Back to the channel. Welcome in part 2 of our most expected question for the Coal India exam. कंप्यूटर साइंस का जो सिस्टम वाला पोस्ट है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम. सी डी एस एल्गो से हमने स्टार्ट किया है एक्चुअली. सो दिस इज ऑफ सी डी एस एल्गो के हम 25 क्वेश्चन ले रहे हैं. ऑलरेडी 15 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में सॉल्व कर लिया है जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. एंड हमने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की है. 2020 2017 के पी वाई क्यूज वन शॉट वीडियोज़ भी डाली है मैंने, तो जाके देख सकते हो. ठीक है. और अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, लाइक यू वांट कि सर हमें कूल इंडिया के लेवल का कोई टेस्ट रेफर कर दो, टेस्ट सीरीज रेफर कर दो, तो हमने खुद बनाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कि पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज. आप जाके प्रैक्टिस कर लेते हो तो जाके चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं. 15 हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए 15 क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. ओके. So in open addressing using linear probing. Okay, so this is from the hashing question. और hashing का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है गेट के लिए. 10 से 12 वीडियो है. हैशिंग अगर आपको अच्छे से मास्टर करना है जाके आप देख सकते हो. यू कैन चेक आउट द हैशिंग प्लेलिस्ट. ओके. In open addressing using linear probing with hash function hkfi kfi mod 10, keys 12 and 22 and 32 are inserted into empty hash table of size 10 at which index is की 22 स्टोर 32 स्टोर. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है. तो हमारे पास 10 स्लॉट का एक हमारे पास क्या है, हैश टेबल है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. 10 हमारे पास स्लॉट है और इंडेक्सिंग हमने 0 से कर दी क्योंकि टेबल साइज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है. दैट्स वेरी सिंपल, राइट. सो टेबल साइज दे हैव गिवन 10, राइट. ओके. नाउ सो जब टेबल साइज 10 दिया हुआ है, हमें की को इंसर्ट करना है और जो हमारा हैश फंक्शन है एच ऑफ के जो दिया हुआ है वो है के प्लस आई मॉड 10. ठीक है. ये हमको यूज करना है हैश फंक्शन. और जो कीज इंसर्ट करनी है 12 22 एंड 32 हमें इंसर्ट करनी है. ठीक है. सो 12 कहाँ पे जाएगा, देखो आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू होती है 0 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो. सो अगर मैं एच ऑफ 12 अगर निकालूंगा, एच ऑफ 12, तो 12 प्लस 0 ले सकते हो स्टार्टिंग में. परसेंटेज 10 अगर करोगे तो 12 परसेंटेज 10 आएगा 2. तो 12 हमारा चल जाएगा 2 पे चला जाएगा. ठीक है. जब अगली बार आप 22 के लिए सेम चीज़ करोगे, एच ऑफ 22 करोगे, तो 22 प्लस 0 परसेंटेज 10 निकालोगे तो इट इज 22 परसेंटेज 10. तो इसका भी परसेंटेज करने पे कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा. नाउ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ आई टू 1. वाई? क्योंकि 22 बोल रहा है, मैं 2 पे जाऊंगा. 2 पे 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है. वी कांट कीप two objects in one place, one bucket. So we'll try h of 22 by taking I equal to 1. So we'll take 22 plus I 1 percentage 10, then it will become 23 percentage 10 और इसका आएगा 3. तो यहाँ पे हमारा 22 हो जाएगा. यहाँ पे सेम 32 के लिए कर सकते हो आप. 32 के लिए जब करोगे तो I इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी कोलिजन होगा, यहाँ पे भी कोलिजन होगा. तो 32 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. सो इंडेक्स नंबर 4 पे 32 जाएगा. दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द हैशिंग. अगर हैशिंग आपको पढ़ना है मेरे से, यू कैन चेक आउट माई प्ले लिस्ट एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. ठीक है. चलो, बहुत ही सिंपल. तो हैशिंग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है. हैशिंग का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है. ये एल्गोरिथम वाले कोर्स में जाके भी देख सकते हो. एल्गोरिथम का जो कोर्स है हमारा, उसमें भी जाके आप चेकआउट मार सकते हो एक बार. ठीक है. क्वेश्चन 17 पे आते हैं. विच डेटा स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली यूटिलाइज रनिंग ड्यूरिंग रेंडरिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स. ओके. इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एंड एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. तो इसके लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. दीज वी आर नॉट यूजिंग. ठीक है. तो याद रखो, इनफिक्स्ड से प्रीफिक्स में अगर कन्वर्ट, इनफिक्स्ड से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, एंड अगर पोस्ट फिक्स को इवेल्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा है अच्छे से, देन यू कैन सी दैट कि हम ये यूज करते हैं. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, बोल रहा है इन अ सर्कुलर क्यू. ओके. सर्कुलर क्यू वी हैव टू implemented with an array of capacity and front pointer f and rear pointer r. What formula calculates the current number of elements in the queue? Okay, that's a very simple question. Okay, so see that what is the front? You know the what is the front?
स्टार्टिंग में हमारा ये एरे होगा, ठीक है, एरे होगा, तो n एलिमेंट होंगे 0 1 2 अप टू n माइनस 1 तक होंगे। स्टार्टिंग में फ्रंट और रियर, हमारा फ्रंट और रियर कितना होता है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे ही हम एक एलिमेंट डाल देंगे तो फ्रंट हमारा यहाँ हो जाएगा और रियर हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये फ्रंट और रियर यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट सपोज दैट मैंने ए डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे। नाउ इफ आई वांट टू ऐड अनदर एलिमेंट, सपोज दैट आई वांट टू ऐड बी, देन आई कैन ऐड हियर, देन रियर विल बिकम हियर। रियर मतलब न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट का पोजीशन बताता है। अगली बार रियर कहाँ हो जाएगा, अगर मैं सी डालना चाहता हूँ, रियर यहाँ हो जाएगा। तो रियर से हम क्या करते हैं, रियर ऐसा पोजीशन है जहां से हम एलिमेंट डालते हैं, फ्रंट से जहां से हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर क्यू है, तो ठीक, सपोज दैट ये हमारा क्यू है एक, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया, हमने यहाँ तक सारे एलिमेंट, मान लो हम 4 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, इतने एलिमेंट लेते हैं हमने, यहाँ से 2 3 6 9 10 12 हमने क्या किया, डिलीट डाल दिया है। तो ये हमारा रियर हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है। अब सपोज दैट आई वांट टू डिलीट 2 एंड समथिंग 3, 2 एंड 3। नाउ इफ हाउ आई कैन ऐड द एलिमेंट, वी कैन ऐड द एलिमेंट हाउ, फ्रंट तो हमारा यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि अब इसको डिलीट करेंगे नेक्स्ट टाइम क्यू में। अब रियर हमारा पॉइंट करेगा इसको, क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो रियर को हम क्या कर सकते हैं, इसको रैप अराउंड टाइम कर रैप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो, इस केस में देखो, यहाँ पे हमारा रियर यहाँ पे पहुंच गया है, फ्रंट यहाँ पे पहुंच गया है, कितने एलिमेंट है हमारे पास। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा, हमेशा फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा हमारा रियर, हमारा यहाँ पे है, तो रियर माइनस फ्रंट प्लस एफ, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमारा ये है, ठीक है। कितने एलिमेंट है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी पोजीशन कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो आप करोगे तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला, यहाँ से आप सिंपल आप मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकते हो कि f माइनस आर प्लस एन परसेंटेज 10 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एन क्या हमारा रैप अराउंड है, f माइनस आर के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं प्लस एन, एन मतलब क्या, रैप अराउंड किया, परसेंटेज 10 करना पड़ेगा, 10 मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स n। तो f माइनस आर प्लस एन मॉड n करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट इट। f माइनस आर ही करना पड़ेगा या r माइनस f करना पड़ेगा, यू कैन चेक आउट वंस, ओके। सो यू कैन चेक द वैल्यूज बाय टेकिंग द वैल्यूज, यू कैन चेक द वैल्यूज बाय टेकिंग द वैल्यूज। लाइक हमारा रियर क्या था, यहाँ पे था, ठीक है, रियर यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो रियर यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 2 है f की वैल्यू, और रियर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रियर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। तो अगर निकाल लो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, n की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। तो r माइनस एफ करोगे, हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 2 माइनस 5 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा, परसेंटेज 10 करोगे, 6 करोगे तो हो जाएगा -3 प्लस 6 परसेंटेज 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 परसेंटेज 6। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब r माइनस एफ करना है हमें, ठीक है, r माइनस एफ करेगा, r माइनस एफ करोगे तो फिर निकाल लो, ठीक है। मतलब ये आपको वैल्यूज लेके चेक करना है एक्चुअली, ठीक है। रियर फ्रंट मैंने समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट की कैसे ये आपको यूज करना है। तो आप आई थिंक इसका अगर r माइनस एफ करोगे तो कितना आएगा, r की वैल्यू कितनी है, 5 है, -3 है, प्लस 5 माइनस 3 हो गया, प्लस 6, ठीक है, n। तो कितना हो गया, 5 में 3 के 2 प्लस 6 परसेंटेज 0 1 2, इसका 2 है, 3 प्लस 6, तो 9 परसेंटेज कितना हो गया, 6। इसका भी आंसर 3 आ रहा है, 3, हाउ इट इज कमिंग 3। Okay, I think rear should be rear is this or not? So how I am doing? See, I am taking one example like our front is pointing this, okay, and this is completely occupied, okay, and these 4 elements are there, okay, and this is the rear. Rear is pointing to this 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, okay, we have a 6 7 elements, 1 2 3 4 5 6 7, okay। So how we can do n equal to n is what, 7, I think हमने वहाँ पे n equal to 6 लिया था, that's it is coming wrong, okay। So if you will take f equal to 2 and r equal to 6 and n equal to what, 7, so r minus मतलब 2 minus 6 plus 7, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 7 परसेंटेज 7, तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, कितना आएगा, 3 ही आएगा। और अगर आप 7 आप 4, अगर आप r माइनस एफ करोगे तो 6 माइनस आप 6 माइनस कितना करोगे, 2 करोगे तो 4 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 परसेंटेज 7 दैट इज 4। तो r माइनस एफ प्लस
एन वाला हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू जस्ट टेक एग्जांपल एंड यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट। तो मैंने यहाँ पे काउंटर निकाला, काउंटर मतलब आपको ऐसे एग्जांपल लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, आप वहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में समझा देता हूँ कभी कभी, तो इग्नोर इट, 2x में देख सकते हो। Why is singly linked list or preferred over a question number 19 preferred over contiguous array for polynomial addition presentation, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट का यूज होता है पॉलिनोमियल एडिशन के लिए। ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, उसका मैंने मॉडिफाई करके दूसरा क्वेश्चन बनाया। ऑलवेज कॉन्स्टेंट टाइम रैंडम एक्सेस द एनी कोफिशिएंट इन, गलत, ये तो हो गया। लिंक लिस्ट में हम कभी भी रैंडम एक्सेस कर नहीं सकते। ऑटोमेटिकली स्टोर्स सॉर्ट्स एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ वन मेमोरी, गलत। यूजेस लेस मेमोरी देन एरे ऑफ फॉर डेंस पॉलिनोमियल्स, गलत। भाई लिंक लिस्ट में हमेशा पॉइंटर स्टोर करते हैं हम, नेक्स्ट एड्रेस तो ज्यादा ही मेमोरी लगती है। डायनेमिक नोड्स अलाउ नॉन जीरो पॉलिनोमियल टर्म्स टू बी इंसर्टेड मर्ज विदाउट एनी शिफ्टिंग, दैट इज अ करेक्ट। हम लिंक लिस्ट में तोड़ मरोड़ के पॉलिनोमियल को ऐड और माइनस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। मैंने इसका समझाया आसानी से पीवाईक्यू वाले पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, according to the Mercer theorem, what is the tightest asymptotic bound for the recurrence relation Tn this? तो मास्टर थ्योरम का वन शॉट वीडियो आपने देखा होगा मेरा, मैंने वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो Tn इज गिवन, Tn इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n log n. So what is Fn here? Fn is n log n. And what is n power log ba? So a is what 2, b is what 2. So n power log 2 that is a 1. So n log n n. अब देखो इसका आंसर, ये इसका 1 हो गया। तो देखो राइट साइड इज स्मॉलर बाय log n, राइट साइड इज स्मॉलर बाय log n, so answer will become, we have to multiply by log n into log n, this will become n into log n square, n into log n square, that is option number B। तो ये मास्टर थ्योरम का गेम है कि हम केसेस बनाते हैं मास्टर थ्योरम में। मेरे इस कोल इंडिया वाली प्लेलिस्ट में ही वन शॉट में मैंने मास्टर थ्योरम समझाया, अगर आपने वहां से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होता, ठीक है। This question we are going to solve. So Fn is what? N square. Again we have to solve this by we can solve this n square. And what is the n power log n? N power b log n power log ba. And what is the value of b2? What is the value of a? That is a 4. So n square, यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, 2 स्क्वायर लिखा है तो n स्क्वायर। इक्वल वाला केस हो गया तो log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर log n। इक्वल वाला केस होता है तो log n से क्या कर देते हैं, log n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज n स्क्वायर log n, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी आल्सो करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। वेरी इजी क्वेश्चंस देयर, और ऐसे क्वेश्चंस कोल इंडिया में पूछे जाएंगे, ऐसे भले इजी है। Which of the following sorting algorithm is inherently unstable in standard implementation? That is a quicksort. क्विकसॉर्ट हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल स्टेबल क्या होता है मैंने आपको समझा रखा है अपने एल्गोरिथम वाले प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। दैट इज अ अनस्टेबल क्विकसॉर्ट। What is the worst case time complexity and the auxiliary space complexity of merge sort on an array of size n? तो worst case, each case order of n log n होता है merge sort का, and जो space लगता है auxiliary order of n लगता है। So option number 1 is correct, these all are the incorrect। सिंपल मर्ज सॉर्ट का, और ये एल्गोरिथम वाला तो हमने पूरा कोर्स ही करा रखा है, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन अ मैक्सी रिप्रेजेंटेस एज एरे, व्हाट इज द एरे कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर डिलीटिंग द मैक्सिमम एलिमेंट 50 एंड 85? ओके, सो 50 हमारे पास ऐसा है, 50 है, फिर हमारे पास 30 है, फिर हमारे पास 40 है, फिर हमारे पास 10 है, फिर हमारे पास 20 है, फिर हमारे पास 35 है, फिर हमारे पास 15 है। ओके, सो we are going to delete this, we are going to delete this. If I will delete this, what I will keep here, I will keep the last element, so 15 I am going to keep here। Okay, now I have to configure and I have to check that whether maximum element is the at the root or not। देखो 15 यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 30 40 से क्या छोटा है, तो इन दोनों में से कौन मैक्सिमम है, 40, so I will keep 40 here and 15 here। This is called EP5, and I will check here whether 15 is greater than both the things, no, there is only 1% that is in the left side and it is a greater than 15, 15 will come here and 35 will come here। So what is the EP5? There is a 40 30 35 10 20 and 15। then what is the array, just you have to traverse the level wise, so 40 is there, 30 35 10 20 and 15। so 40 30 35 10 20 15, I think this option, ठीक है, this option, option number A is correct, all of the incorrect। I hope you got it।
क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही what is the time complexity to build a binary heap? What is the time complexity to build a binary heap from an unsorted array of n elements using the Floyd's bottom of build heap algorithm? Build heap का time complexity होता है order of n. Build heap का डायरेक्ट याद रखो order of n होता है. Build heap का time complexity होता है order of n. ये मैंने बता रखा सब कुछ अपने, ठीक है, एल्गोरिथम वाले प्लेलिस्ट में. सो दिस इज ऑल अबाउट द CDS एल्गो वाला पार्ट जो हमने कर लिया कवर यहाँ पे मेरे दोस्तों. CDS एल्गो हमने कवर कर लिया है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर आई थिंक आई विल कवर डिजिटल लॉजिक और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो कुछ भी कवर कर सकता हूँ. क्या कवर करना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता रखा है अपने टेस्ट सीरीज के बारे में, जाके चेकआउट कर सकते हो 1400 प्लस क्वेश्चन पेपर वाली. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.